भाई ने किया भाई के पीठ पर वार, अब भाई ही निकला गद्दार। नाम है आफ्ताब अहमद, ये चुनार में ग्लेहिन स्कूल चलाते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई अपने मौसी के लड़के पर भरोसा करके अपनी पुश्तैनी जमीन स्कूल चलाने के लिए दे और वही भरोसा उस भाई के हक की कब्र खोद दे। कि 2017 से पहले मिर्जापुर के बहरामगंज की उनकी पुश्तैनी जमीन पर स्कूल ग्लेहिन एकेडमी चलता रहा। मकसद नेक था, शिक्षा का प्रसार। 4 हेक्टेयर को 2021 में 19 साल के लिए 3,000 रुपया प्रति महीने पर आफ्ताब को दिया। और सबसे बड़ी बात है कि लीज बढ़ाने के नाम पर वो लीज कैंसिलेशन किया और धोखेधड़ी से उसने उनकी जरगाम अहमद की पूरी प्रॉपर्टी अपने पक्ष में गिफ्ट करा लिया। ग्लेहिन एकेडमी के आफ्ताब ने शिक्षा की आड़ में जमीन हथियाई और पट्टा कैंसिलेशन के नाम पर बख्शिशनामा का कुटिल खेल रच दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। आफ्ताब मतलब सूरज होता है। यहाँ पर मैं एक छोटी सी कहानी आपको बता रहा हूँ जहाँ विश्वास में धोखा मिलता है। नाम है आफ्ताब अहमद, ये चुनार में ग्लेहिन स्कूल चलाते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई अपने मौसी के लड़के पर भरोसा करके अपनी पुश्तैनी ज़मीन स्कूल चलाने के लिए दे और वही भरोसा उस भाई के हक की कब्र खोद दे? जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है। नाम है जरगाम अहमद, उम्र लगभग 50 साल, चंदौली के रहने वाले हैं। हाल पता खजूरी फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते हैं। जिनके मौसी का लड़का नाम है आफ्ताब अहमद, जो चुनार ब्रांच के ग्लेहिन हिल एकेडमी के प्रबंधक हैं। नाम है आफ्ताब मतलब सूरज, रोशनी देना, लेकिन कुकर में ऐसा किए हैं कि शैतानों वाला, जो भी कह सकते हैं कह लीजिए। तो बात यह है दोस्तों कि 2017 से पहले मिर्ज़ापुर के बहरामगंज की उनकी पुश्तैनी ज़मीन पर स्कूल ग्लेहिन एकेडमी चलता रहा। मकसद नेक था, शिक्षा का प्रसार, लेकिन नीयत इतनी ख़राब निकली कि आफ्ताब अहमद शिक्षा का मंदिर चलाते हुए धोखाधड़ी का मंदिर चलाने लगा और एक झूठ की और ऐसा इबादत खड़ा किया कि आप जो है सोचने पर परे हो जाएंगे कि ये क्या बच्चों को शिक्षा देगा जो खुद धोखेबाज हो। जरगाम अहमद ने अपनी भूखंड संख्या 316 और 317 कुल लगभग 0.84 हेक्टेयर को 2021 में 19 साल के लिए 3,000 रुपया प्रति महीने पर आफ्ताब को दिया। रजिस्टर्ड लीज हुई, भरोसे में दस्तखत हुआ, लेकिन आफ्ताब ने क्या किया, जरगाम को ले गया कि चलिए लीज बढ़वाना है। और सबसे बड़ी बात है कि लीज बढ़ाने के नाम पर वो लीज कैंसिलेशन किया और धोखेधड़ी से उसने उनकी जरगाम अहमद की पूरी प्रॉपर्टी अपने पक्ष में गिफ्ट करा लिया। क्योंकि जरगाम अहमद विश्वास में, चूँकि मौसी के लड़के थे तो भाई है, भाई ने किया भाई के पीठ पर वार, अब भाई ही निकला गद्दार। क्या ज़माना आ गया है। यही हाल रहा था, कोई किस पर भरोसा क्यों करेगा जब मौसी का लड़का ही ऐसा कर सकता है। यहाँ इसीलिए ज़मीन संबंधी विवाद में हत्याएं होती हैं, मर्डर हो जाते हैं। बहरहाल जरगाम अहमद ने अपनी पीड़ा वीडियो के मार्फत से व्यक्त किया, जरा आप लोग इसको सुने। क्या बोल के ले गया चुना? हाँ है? पूछे उस समय हाँ ये कहाँ जाना है? हाँ चुनाव चलना। अच्छा क्या काम है? हाँ समझे? तो ऐसा है कि 19 साल का जो रिलीज करवाए थे हाँ उसको तुड़वाना है। अच्छा हमारा डाउट हुआ दिमाग पे, बार बार इसी कह रहे थे तुड़वाना। दिमाग में ऐसा तो नहीं कि बात करके आया होगा, तुड़वाने को कह रहा है। अच्छा ले तो गया तो तोड़वाई पहले। अच्छा हाँ, फिर पहले तोड़वाया, हाँ फिर उसके बाद तुमसे कह रहा है कि जरगाम जी ऐसा है ना कि साला 19 साल का जो करवाए हैं, अब वो स्कूल में मांग रहा 29 साल का। तो आप पूछे नहीं कुत्ते से कि अभी जो तुम बोले तोड़वाने हम आए हैं? अच्छा फिर बोले हमको ये बतिया मालूम है कि नहीं? हम बात कर लिया है ना? आपसे क्या बोला? बात कर लिया है ना?
सबसे बात कर ली है? समझे? आप मत परेशान होइए। अच्छा। फिर हम कहेंगे, अच्छा, हम 29 साल के चक्कर में हैं कि जो साइन कर रहे हो, करवा रहे हो, 29 साल के क्या बोलते हैं उसको, लीज करवा रहे हैं। तो जब तुम लोग यहाँ जब बात किए हो तब नाम रहा हो सुड़ा है, ये साला क्या हुआ? तो आप जो रजिस्ट्री में साइन कर रहे थे, हाँ। इन मालूम रजिस्ट्री हो रही है ना, कसम कहा ना, वकीलवा बोला, वही दोनों बोल रहे हैं। हाँ। उन्होंने भरमा हमें सब कि पहले 3000 का ऐसा था, हाँ। अब 2000 का है। हाँ। 19 साल पे 3000 का है और 29 साल पे 2000 का है। अच्छा, रजिस्ट्री नाम नहीं लिया आपसे? नहीं, क्यों नहीं लिया? चोरी से कराया? एकदम चोरी से। अगर तन्नी से अगर होता तो तुम लोग को हम तुरंत फोन कर देते। इतना बड़ी थोड़ा से गलती हो जाती है। एक तन्नी से अगर मालूम हो जाता ना तो तुरंत हम मैसेज भेज देते। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, जरगाम अपनी पीड़ा बता रहे हैं। अब ये न्याय मांगने के लिए कैंसिलेशन में गए हैं सिविल कोर्ट में। आपको बता दूं कि इस ज़मीन पर बने थे कमरे, 6 जनरेटर रूम, गेट सब कुछ जरगाम अहमद का था। गिलहिन एकेडमी का बोर्ड भी इस ज़मीन पर लटकता रहा। 4 मई 2024 को स्कूल संचालन बंद करने की बात हुई। 26 मई 2024 को जब वो अपनी ज़मीन पर गया और देखा कि बोर्ड अब भी वही है, और जैसा कि उसको पता चला कि आफ्ताब ने अपने पक्ष में बख्शिशनामा करा लिया है, तो उसके तो हाथ पांव फूल गए। 25 मई को आफ्ताब ने उसी ज़मीन पर नया पट्टा बनवा लिया। क्या ये मजाक है या सुनियोजित खेल? अगर कोई पढ़ा लिखा 50 साल का आदमी अपने रिश्तेदार से यूँ लुट जाए तो गांव कस्बों के गरीबों को क्या होता होगा? ये मामला सिर्फ जरगाम अहमद का नहीं है, ये ज़मीन के नाम पर रिश्तों की हत्या का दस्तावेज तैयार खड़ा किया गया। गिलहिन एकेडमी के आफ्ताब ने शिक्षा की आड़ में ज़मीन हथियाई और पट्टा कैंसिलेशन के नाम पर बख्शिशनामा का कुटिल खेल रच दिया। आज जरगाम अहमद अदालत की चौखट पर न्याय की उम्मीद में खड़ा है। रिश्तेदारों से धोखा खाने के बाद अब वो कानून से न्याय मांग रहा है। अब न्याय कब तक मिलेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। सवाल ये है कि बख्शिशनामा कैसे हुआ? सवाल ये है कि बिना पढ़े दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराकर ज़मीन हड़पना क्या रिश्तों का मजाक नहीं है? क्या ये न्याय व्यवस्था का मजाक नहीं है? जनता से अपील है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सोचिए और बोलिए और पूछिए गिलहिन एकेडमी के आफ्ताब से कि क्या आप बच्चों को ऐसी शिक्षा देंगे? ज़मीन हथियाना और धोखाधड़ी करना, आपने तो शिक्षा के मंदिर का अर्थ ही बदल दिया। चोरी भी, सीना चोरी भी। 27 जून को जरगाम अपने सगे संबंधियों के साथ जब मौके पर पहुंचा तो आफ्ताब ने झूठा एक मुकदमा जरगाम समेत उनके कुछ साथ के गए लोगों पर करा दिया और झूठ का पुलिंदा खड़ा किया। आफ्ताब अहमद, तुम विद्यालय चला रहे हो और ठगे भी किसको? अपने मौसी लड़के भाई को। जब जुम्मे के नमाज में तुम नमाज अता करते जाते होगे तो अल्लाह ताला से क्या कहते होगे? अल्लाह ताला ऊपर नहीं देख रहे हैं? खुदा नहीं देख रहे हैं कि तुमने क्या किया है? खुदा के कहर से डरो, उसकी लाठी बेआवाज़ होती है। आफ्ताब, अगर किसी को सताओगे तो उसका दंड तुमको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि खुदा के घर देर है, अंधेर नहीं है। नमो बुद्धाय, जय संविधान।